स्टूडेंट्स, मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो लास्ट क्लास में एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज और उस पर क्वेश्चन कर लिए थे। आज का टॉपिक है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो अगर ए और बी कोई दो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए इंटू बी और बी इंटू ए, देखो ये जनरली बराबर नहीं होते। मैट्रिक्स में कॉम्यूटेटिव रूल फॉलो नहीं होता मल्टीप्लाई में। मैंने लिखवाया था कि ए बी नॉट इक्वल टू बी है, याद हो तो। पर मैं कह रहा हूं अगर ए बी और बी ए बराबर है और दोनों आई के बराबर आ जाते हैं तो इस ए को बोलेंगे बी का इनवर्स या बी को बोलेंगे ए का इनवर्स। जैसे अपन ने पढ़ा था कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, याद है। अच्छा, इनवर्स क्या होता है। जैसे देखो दो है, दो का इनवर्स होता है 1/2। तो 2 से 2 कटा कितना आ गया 1। आज a इंटू बी बराबर b इंटू ए बराबर आई है तो b है a का इनवर्स। b है a का इनवर्स मतलब b को लिख सकता हूं मैं a का इनवर्स यानी a इनवर्स। तो a इंटू बी बराबर क्या है i, b की वैल्यू क्या है तो a इंटू ए इनवर्स बराबर क्या है i। वैसे अपन ने नंबर में करते थे 2 इंटू 2 का इनवर्स बराबर 1, बस वहां 1 आता था, यहाँ i आता है। कट नहीं रहा, ये मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है। ठीक है, तो ये हुआ कैसे वो बता रहा हूं, या इनवर्स का फॉर्मूला और कैसे अचीव कर सकते हैं। तो a इंटू एडजॉइंट है बराबर एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। ये क्या है, एक नंबर कांस्टेंट, उसका भाग दे सकता हूं। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बटा डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर एडजॉइंट ऑफ a बटा डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर i। तो ऐसा नहीं हो रहा, a इंटू बी बराबर b इंटू ए बराबर i। तो जब भी ए बी बराबर बी ए बराबर आई हो, b जो है वो a का इनवर्स है और a जो है वो b का इनवर्स। तो b कौन है यहाँ पर, एडजॉइंट a बाई डिटर्मिनेंट a, और b ही क्या होता है a का। तो a का जो इनवर्स आ गया वो आ गया एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। का इनवर्स क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो दो बातें बताइए, नहीं 3 बातें बताइए। अगर ए बी बराबर बी ए बराबर आई है तो इसी b को बोलते हैं a का इनवर्स। तो b की वैल्यू है a इनवर्स, तो a b की जगह a इनवर्स बराबर i। तो एक बात तो ये बताई। दूसरी बात ये बताई कि a इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तीसरी बात ये बताई कि a इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स a बटा उसका ही डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या तुम्हें एडजॉइंट a निकालना आता है, को फैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। क्या तुम्हें डिटर्मिनेंट a निकालना आता है, तो उसमें डिटर्मिनेंट का भाग दे दो, क्या आ जाएगा, उस मैट्रिक्स का इनवर्स आ जाएगा। अब इस इनवर्स में दो चीजें, a का इनवर्स जो है वो आया है एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। इनवर्स को तब निकालोगे जब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स को एग्जिस्ट करने के लिए डिटर्मिनेंट ए पर क्या कंडीशन है, तो डिटर्मिनेंट ए अगर 0 नहीं है उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, सिंगुलर। अच्छा, अगर डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं है तो समथिंग अपॉन नॉन जीरो इनवर्स निकाल पाएंगे। जिसका इनवर्स निकल सकता है उसको बोलते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर का दूसरा नाम क्या हो गया, इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ए 0 है, समथिंग अपॉन 0 अनडिफाइंड, इनवर्स निकाल पा रहे हैं क्या, इनवर्स नहीं निकाल पा रहे, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो ये तो समझ में आता है, चलो नॉन इन्वर्टिबल इन्वर्टिबल, बाकी नाम तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। ये अगर डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं है उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर, और डिटर्मिनेंट ए 0 है तो सिंगुलर मैट्रिक्स।
तो ए इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ए बी बराबर बी ए बराबर आई है तो बी को बोलेंगे ए का इनवर्स और ए को बोलेंगे बी का इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं है मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसलिए इनवर्टिबल, और इसका दूसरा नाम है नॉन सिंगुलर। अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब नॉन इनवर्टिबल, उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते, यानी सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो दो टाइप्स के मैट्रिक्स और आ गई है भाई, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, वो दो अलग थे। और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में अलग अलग टाइप करवाए थे, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, वो सब अलग है। उसके बाद सम अदर टाइप्स करवाए थे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट, वो अलग है। ये दो फिर से अलग नाम आ गए, ध्यान रखना ये। ठीक है, तो एक और चीज थी, ए इंटू ए ट्रांसपोज भी आई होता था, याद है क्या? कब? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स जब ऑर्थोगोनल होगी तो ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या होगा? आई, अदरवाइज पता नहीं। पर ए इंटू ए इनवर्स हमेशा के लिए क्या होता है? आई। बस कंडीशन ये है कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए? नॉन सिंगुलर, ये ध्यान रखना। बाकी हमेशा ए इंटू ए इनवर्स हमेशा क्या होगा? आई। कुछ पूछना है? नोट करो। क्वेश्चन देखो भाई, आपको एक 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी है, 2 1 3 4, और ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब पहले बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए की, कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो इससे पहले बात करते हैं कोफैक्टर्स की। तो बात करते हैं सबसे पहले C11। C11 के लिए A11 पे जाओ, ये गया, ये गया, क्या बचा? 4। C12 पर जाओ, ये गया, ये गया, क्या बचा? 3। पर देखो ये ऑड है तो फिर -3। C21 पर जाओ, ये गया, ये गया, क्या बचा? 1, ऑड है, -1। C22 कितना बचा? 2। तो एडजॉइंट ऑफ ए होता है कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करके लिख रहा हूं भाई मैं। तो ये 4 और -3 को लिख दिया, 4 और -3, -1 और 2 को लिख दिया, -1 और 2। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए निकालो इसका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 4 2 जा 8, -3 1 जा 3, 8 -3 कितना? 5। तो ए इनवर्स हो गया 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ए कितना है? 5। तो 1/5 और एडजॉइंट ए मैट्रिक्स क्या है? 4 -1 -3 2, 4 -1 -3 2, ज़्यादा से ज़्यादा 5 की 1/5 की मल्टीप्लाई होगी, 4/5 -1/5 -3/5 2/5। आ गया समझ में? कर लिया। अरे वाह, रुक जाओ। अब देखो, या तो एक तरीका ये है 2/2 का कोफैक्टर निकालने का, फिर एडजॉइंट निकालने का, या देखो मैट्रिक्स क्या दे रखी है? 2 1 3 4 मैट्रिक्स दे रखी है 2 1 3 और 4। तो इसका एडजॉइंट डायरेक्ट निकल सकता है। डायरेक्ट कैसे निकालोगे? एडजॉइंट ऑफ ए जब भी 2/2 का निकालना है, एलिमेंट को इंटरचेंज कर लो और इन पर लगा दो माइनस। तो 4 इधर 2 इधर, 4 इधर 2 इधर, इन पर लगा दो माइनस, -3 और -1। तो ये तो आया था एडजॉइंट अपना, 4 -1 -3 2। ठीक है क्या? इनको करना है इंटरचेंज और इन पर लगा देना है नेगेटिव साइन। तो डायरेक्ट एडजॉइंट आ जाएगा 2/2 का। ये ट्रिक ध्यान रखना भाई, 2/2 के एडजॉइंट को डायरेक्ट निकालने की ट्रिक है। ठीक है, नोट करो। देखो भाई, देखो यार, एक सवाल दे रखा है कि आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है और उसे देखो उसी सेम मैट्रिक्स का इनवर्स दे रखा है, ये बराबर है किसी मैट्रिक्स के इनवर्स के। ऐसा डाटा दिया है, मतलब ऐसा होता तो तुम आराम से कर लेते, ए इंटू ए इनवर्स बराबर कोई मैट्रिक्स है P, उसका इनवर्स निकाल के पुट करना है, ऐसा होता तो A इंटू ए इनवर्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो A इंटू ए इनवर्स तो हो गया सीधा सीधा I मतलब 1 0 0 1।
ये तो सीधा सीधा आई हो गया। अब 2/2 की मैट्रिक्स का इनवर्स, तो 2/2 की मैट्रिक्स का इनवर्स होता है उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट बटा उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स ये है, इसका एडजॉइंट निकालो, तो एडजॉइंट होता है एलिमेंट को इंटरचेंज कॉस अल्फा और इन पर माइनस का साइन, तो माइनस साइन अल्फा और ये क्या हो गया प्लस साइन अल्फा। ये तो है एडजॉइंट ए बटा डिटरमिनेंट ए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा यानी 1। तो कॉस अल्फा 1 कब होता है, कॉस अल्फा 1 कब होता है जब अल्फा बराबर 0। एक और चेक कर लो, साइन अल्फा 0 कब होता है जब अल्फा बराबर क्या 0, इसलिए इसका आंसर 0 है ना। नोट करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक मैट्रिक्स दे रखी है 3/3 की इस बार और ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए वही ए इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लो भाई। तो एक को रखा, ये गया 2 - 0 2 -3 लिया, ये रो और ये कॉलम गया 4 - 1 3 और 0 इंटू कुछ भी 0, तो 2 - 9 माइनस का 7 आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब निकालते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33, ये जो भी आएंगे उसका ट्रांसपोज कर लूंगा तो एडजॉइंट ए आ जाएगा। तो C11 1 पे गया, ये गया 2 - 0 2, C12 4 - 1 3 पर ये ऑड है इनका सम तो -3, C13 0 - 1 -1 ही आएगा क्योंकि इवन है। C21 के लिए 21 पे गया, ये कॉलम ये रो और ये कॉलम गया तो 6 - 0 -6 क्योंकि ऑड है तो 6 आया था तो -6, तो जो 6 आया था वो क्या है उसका माइनर है, वो M21 है। C22 2 - 0 2 आ रहा है, चेक करते रहना। और C23 ये गया 0 - 3 और +3 हो जाएगा। ये 31 के लिए ये गया 3 - 0 3, 32 के लिए हाँ 32 के लिए ये रो और ये कॉलम तो 1 लेकिन ऑड है तो -1, C33 1 - 6 -5। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो आ चुका है वो है इसका ट्रांसपोज, तो 2 - 3 - 1 ऐसे लिखेंगे -6 2 3 -6 2 3 3 - 1 -5 3 - 1 -5, ये आ गया एडजॉइंट है। एडजॉइंट है में डिटरमिनेंट ए का भाग दे दो, माइनस का 1/7 ये आ गया ए का इनवर्स। ठीक है क्या। अब इसमें वो 3/3 में वो ट्रिक मत लगा देना तुम कि एलिमेंट चेंज कर दो और बाकी में माइनस लगा दो, इसकी ट्रिक अलग है। इसमें क्या है कि 1 3 0 2 1 1 1 0 2 ये तो बना हुआ ही आएगा भाई, ये जो मैट्रिक्स है तो बनी हुई आएगी। इसके बाद ये जो भी है उसको रिपीट कर दो, तो इसके ठीक बाद ये कौन है, एक तो है 1 2 1 और एक क्या है 3 1 0, ये अब मिड की है। इसके बाद वो ऊपर वाली रिपीट कर दो, तो ऊपर वाली है 1 3 0 1 3 2 1 1 2 1। ठीक है, यहां पर लाइन खींच लो। मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे पर वैल्यू पुट ऐसे करेंगे, जैसे 2 - 0 2 2 1 - 4 -3 -3 0 - 1 ये -1। अब देखो 0 - 6 -6 मल्टीप्लाई ऐसे पुटिंग ऐसे, तो सीधा एडजॉइंट ए निकलता है, इससे सीधा एडजॉइंट ए निकलता है। ठीक है ना। तो 3 - 0 कितना 2 - 0 कितना 2 और यहां पर कितना हो जाएगा तो -6 2 और 3 वापस 3 - 0 3 0 - 1 -1
और 1 माइनस 6 माइनस 5। तो मल्टीप्लाई और ट्रांसफॉर्मेशन करके कॉलम में पुट कर देंगे तो क्या आएगा इससे, एडजॉइंट है। तो एडजॉइंट एक की ट्रिक है 3/3 की, ठीक है, तो नोट कर लो। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मैट्रिक्स है और 10b एक मैट्रिक्स है, कह रहा है b a का इनवर्स है। तो इसने बोला है कि b a का इनवर्स है, तो अगर ये इसका इनवर्स है तो कंफर्म है a इंटू बी या b इंटू ए बराबर क्या होगा, i, इसलिए प्रॉपर्टी लगेगी। अब a इंटू बी आई है, सही बात है कि अगर दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स है तो a इंटू ए इनवर्स i होता है, पर हमें तो 10 भी दे रखा है, तो दोनों तरफ किसकी मल्टीप्लाई करवा दूं, 10 की। तो a इंटू 10 की मल्टीप्लाई कराई तो 10b बराबर 10i। a पड़ा है, बोलो a क्या है, 1 माइनस 1 1, 2 1 माइनस 3 1 1 1, 10b सीधा पड़ा है क्या, 4 2 2 माइनस 5 0 अल्फा 1 माइनस 2 3 बराबर 10i। 1 0 0 है, 10 की गुणा हो गई तो 10 0 0 0 10 0 और 0 0 10। हमें अल्फा निकालने से मतलब है, अगर मैं इसको इससे गुणा कराऊंगा तो a1 3 थर्ड एलिमेंट मिलेगा, तो करा दो। 1 इंटू 2 2 माइनस का अल्फा प्लस का 3 बराबर में 0, तो अल्फा बराबर 5, खत्म। तुमने चाहे जैसे अटेम्प्ट किया और सिखा रहा हूं कि कैसे कर सकते हो, कैसे सोच सकते हो, नोट करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, a बराबर है cos x sin x 0 माइनस sin x cos x 0 और 0 0 1, कह रहा है a इनवर्स निकालो। a इनवर्स निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट a, तो दोनों निकालने पड़ेंगे, एडजॉइंट भी और डिटरमिनेंट भी। सबसे पहले डिटरमिनेंट a निकाल लेते हैं, तो इसके अबाउट एक्सपेंड कर दूं, तो ये गया cos स्क्वायर x, भाई प्लस माइनस प्लस है तो प्लस 1 ही, तो 1 प्लस 1 लिया, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x कितना आ गया, 1। अब क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ a। अब एडजॉइंट ऑफ a निकालना है और हमें ये देखना है कि एडजॉइंट में डिटरमिनेंट और डिवाइड करेंगे तो a इनवर्स आएगा। अगर a इनवर्स अगर fx का फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो a इनवर्स किसका फंक्शन होगा, तो एडजॉइंट a निकाल रहा हूं भाई। एडजॉइंट a निकालने के लिए cos x sin x क्या है 0 माइनस साइन cos 0 0 0 1, रिपीट कर रहा हूं, cos x माइनस साइन x 0 sin x cos x 0 cos x sin x 0 cos x sin x और माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स। मल्टीप्लाई ऐसे कराएंगे, लिखेंगे ऐसे, तो कॉस एक्स माइनस 0 कॉस एक्स 0 माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स और 0 0, ठीक है। 0 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 0 कॉस एक्स 0 0, फिर 0 0 फिर से 0 0 cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1, ये आ गया एडजॉइंट a। डिटरमिनेंट a कितना है 1, ये आ गया a इनवर्स। देखो a इनवर्स और a में क्या फर्क है, यहाँ cos x है, यहाँ पर भी cos x है। साइन x की जगह क्या है, मतलब ये हो सकता है साइन ऑफ माइनस x, ये हो सकता है cos ऑफ माइनस x, माइनस साइन x की जगह ये साइन x है, ये माइनस साइन x है, तो ये साइन ऑफ माइनस x लिख दो इसको, नहीं तो x ही पड़ा है ना, माइनस और प्लस का फर्क है, cos x 0 0। देखो इसमें x की जगह माइनस x रख देता हूं तो वो आ रहा है cos ऑफ माइनस x साइन ऑफ माइनस x माइनस साइन x 0 माइनस साइन x की जगह माइनस x रखो तो क्या आ जाएगा प्लस साइन x। cos में x की जगह अगर माइनस x रख दूं तो प्लस cos x 0 और 0 0 1, तो ये प्लस cos x और ये हो गया माइनस साइन x। यानी ये पता चला कि फंक्शन में अगर मैं माइनस x पुट कर दूं तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी cos माइनस x cos x साइन माइनस x माइनस साइन x और 0। यही है अपनी फर्स्ट रो, मतलब जो a इनवर्स है
वो f ऑफ माइनस ऑफ x के इक्वल है। अगर यहाँ माइनस एक्स पुट किया, साइन ऑफ माइनस एक्स तो प्लस साइन एक्स। देखो ए इनवर्स में प्लस साइन एक्स ही है, प्लस साइन एक्स ही है। कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स, 0 0 0 1 में कोई चेंज नहीं है, तो ए इनवर्स आ गया एफ ऑफ माइनस एक्स। नोट करो। देखो भाई नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। इनवर्स की प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी जो पहले डिस्कस कर ली थी कि अगर a इंटू बी बराबर b इंटू ए बराबर i है तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर b a का इनवर्स है तो a इंटू ए इनवर्स कितना होता है? i। थर्ड प्रॉपर्टी, तो मैट्रिक्स a का इनवर्स लो और उसकी कुछ पावर करो, या पहले पावर कर लो फिर इनवर्स कर लो। जैसे मान लो a इनवर्स की पावर 2 है और a की पावर 2 का इनवर्स है। a स्क्वायर मतलब क्या होता है? उस मैट्रिक्स को उसी से मल्टीप्लाई करवाना। मल्टीप्लाई कराने के बाद एक मैट्रिक्स आएगी, उसका इनवर्स क्या होगा? उसका एडजॉइंट बटा उसका डिटरमिनेंट। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स लिया मतलब एडजॉइंट ए बटा डिटरमिनेंट ए किया, उसके बाद उसकी पावर 2 किया, मतलब ए इनवर्स एक मैट्रिक्स आएगी, उसकी पावर 2 मतलब उसी को उसी से मल्टीप्लाई, दोनों मैट्रिक्स क्या आएगी? इक्वल, ठीक है ना। तो या तो 2 बाई 2 की एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, 2 बाई 2 की एक मैट्रिक्स ले ली, 1 2 1 3, ठीक है। पहले इसका स्क्वायर कराया तो स्क्वायर कराया तो स्क्वायर हो गया 1 2 1 3 1 2 1 3। मल्टीप्लाई करने पर क्या आया? 1 + 2 3, 2 + 6 कितना? 8, 1 + 3 4 और 2 + 9 11। अब इसका इनवर्स कर रहा हूं तो इसका इनवर्स होता है इसका एडजॉइंट, तो चेंज किया एलिमेंट, तो 11 3 -4 -8 बटा इसका ही डिटरमिनेंट, वो इनवर्स आ जाएगा 33 - 32 कितना? 1। तो इसका ए इनवर्स आ गया ये। तो अभी मैंने क्या किया? ए का स्क्वायर करके इनवर्स किया है, ए का स्क्वायर करके क्या किया है? इनवर्स। तो ए का स्क्वायर का इनवर्स बराबर होता है ए के इनवर्स के स्क्वायर के, ए के इनवर्स के स्क्वायर के। तो अब पहले ए का इनवर्स कर रहा हूं, ए का इनवर्स कर रहा हूं, तो ए का इनवर्स ये है ए के स्क्वायर का इनवर्स। अब पहले ए का इनवर्स कर रहा हूं तो ए का इनवर्स 3 - 2 3 1 और क्या हो जाएगा? -2 और -1 डिटरमिनेंट 3 - 2 1, तो एडजॉइंट ए बटा डिटरमिनेंट ए ये आ गया। अब इसका क्या कर रहे हैं? स्क्वायर, तो ए इनवर्स का स्क्वायर, तो 3 - 2 - 1 1, फिर से 3 - 2 - 1 1 मल्टीप्लाई 9 + 2 11 -9 सॉरी -6 और -2 माइनस का 8 -3 और -1 -4 और 2 और 1 3, तो बराबर होते हैं। तो तुम ए के इनवर्स की कुछ पावर करो या पहले पावर करो फिर इनवर्स करो, सेम होते हैं। एग्जांपल लेके समझ लिया, a इंटू बी का होल इनवर्स, a इंटू बी का होल इनवर्स होता है बराबर b इनवर्स इंटू ए इनवर्स। a इंटू बी का होल इनवर्स बराबर होता है b इनवर्स इंटू ए इनवर्स। कंडीशन, डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो और डिटरमिनेंट b भी क्या होना चाहिए? अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है मतलब वो मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है? इन्वर्टिबल या फिर नॉन सिंगुलर। तो इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए एक तो ये प्रूफ है, देखो इसका ये रहा। ए इनवर्स क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटरमिनेंट ऑफ। तो अगर ए बी का होल इनवर्स करना है तो एडजॉइंट ऑफ ए बी बटा डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स है तो एडजॉइंट ऑफ किसी मैट्रिक्स बटा किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। ए बी का इनवर्स करना है तो एडजॉइंट ऑफ ए बी बटा ए बी का डिटरमिनेंट। फॉर्मूला पढ़ा था, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए बी का डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी। नंबर ही तो है, पहले मैं बी लिख रहा हूं और बाद में ए। नंबर को तो कैसे ही लिखो, डिटरमिनेंट बी नॉन जीरो है। समझ में आया क्या है? डिटरमिनेंट ए बी क्या है? नॉन जीरो है। तो एडजॉइंट बी बाई डिटरमिनेंट बी, बी इनवर्स। एडजॉइंट ए बाई डिटरमिनेंट ए, ए इनवर्स। तो
ये चीज ध्यान रखना, ये इससे रिलेटेड होगी। ए ट्रांसपोज करके उसका इनवर्स लूं या ए इनवर्स करके उसका ट्रांसपोज लूं, एक ही बात है। 2x2 की मैट्रिक्स लेके देख लेना, ये बराबर आ जाएगा। ए इनवर्स का डिटरमिनेंट करो या डिटरमिनेंट ए का इनवर्स, सेम होता है। देखो कैसे, तो यार ए इनवर्स का डिटरमिनेंट कर रहा हूं। हाँ, 6th प्रॉपर्टी का प्रूफ। ए इनवर्स होता क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए और बटा डिटरमिनेंट ऑफ ए। ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब ए इनवर्स का डिटरमिनेंट, तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट करना है तो इसका भी क्या करना पड़ेगा? तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट 1/1 नंबर, तो ये पूरा एक नंबर है। डिटरमिनेंट ऑफ के, और ये क्या है? एक मैट्रिक्स। तो डिटरमिनेंट ऑफ के ए क्या होता है? के की पावर n डिटरमिनेंट। तो 1 डिटरमिनेंट ए बाहर आ गया, तो 1 डिटरमिनेंट ए की पावर n, बचा क्या? एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट बराबर 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट याद होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस प्लस n, ऊपर आया तो n से n गया, तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट बराबर आ गया डिटरमिनेंट ए की पावर माइनस, या फिर इसको लिख सकते हैं ए इनवर्स का डिटरमिनेंट बराबर 1 बटा डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्योंकि नंबर की पावर -1, तो 1 बटा नंबर की पावर +1। 7th प्रॉपर्टी का अलग से प्रूफ आता है बोर्ड में, वो प्रूफ और देख लो। 4th प्रॉपर्टी का एक प्रूफ तो 7th प्रॉपर्टी से कर दिया मैंने। 4th प्रॉपर्टी का एक और प्रूफ है, देखो। ए बी का होल इनवर्स हमें प्रूफ करना है, मान लो बी इनवर्स और ए इनवर्स, ये प्रूफ करना है। आ गया क्वेश्चन, मान लो, तो कैसे करेंगे? देखो, हमें ये पता है ए एक मैट्रिक्स है और बी भी एक मैट्रिक्स है। दो मैट्रिक्स का गुणा कराने पर क्या आएगा? कोई मैट्रिक्स आएगी। तो एक मैट्रिक्स और उसको उसी मैट्रिक्स के इनवर्स से गुणा करा दो तो क्या आएगा? आई। तो a इंटू ए का इनवर्स आई होता है। अच्छा, मैं प्री मल्टीप्लाई करवा रहा हूं ए इनवर्स की मैंने प्री मल्टीप्लाई करवाई, ए इनवर्स की प्री मल्टीप्लाई कराई, तो a इंटू ए इनवर्स आई, एक मैट्रिक्स इंटू आई वही मैट्रिक्स, तो b इंटू आई ए बी का इनवर्स बराबर, एक मैट्रिक्स को आई से कराया तो मैट्रिक्स, बोथ साइड में बी इनवर्स की मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, प्री बी इंटू बी इनवर्स, एक मैट्रिक्स के इनवर्स को आई से कराऊंगा तो वो मैट्रिक्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, हेंस प्रूफ। ठीक है ना? तो ये चीज ध्यान रखना। 8th प्रॉपर्टी, डायगोनल मैट्रिक्स कराई थी मैंने स्टार्टिंग में। अगर ऐसा लिखा हुआ है डायगोनल ऑफ 1 2 3, इसका मतलब होता है डायगोनल के एलिमेंट है 1 2 3 और बाकी सब क्या है? 0। अगर किसी डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल ऑफ d1 d2 d3 dn है और उसका इनवर्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स होता है डायगोनल ऑफ, एलिमेंट उल्टे हो जाएंगे, 1/d1 1/d2 1/d3 1/dn। एग्जांपल लेके देख लेना, यही आएगा। के ए का होल इनवर्स बराबर होता है ए इनवर्स बट्टा के। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो ये कांस्टेंट ही तो है, कांस्टेंट का इनवर्स के इनवर्स यानी 1/k और ए इनवर्स पड़ा है। पर इसको ढंग से देखें तो ये देखो, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स होता क्या है? किसी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है? उसका एडजॉइंट बट्टा उसका ही डिटरमिनेंट। ध्यान से देखना, तो एडजॉइंट ऑफ के ए बटा डिटरमिनेंट ऑफ के ए। तो किसी मैट्रिक्स का इनवर्स है, तो जिस भी मैट्रिक्स का इनवर्स है एडजॉइंट ऑफ वही मैट्रिक्स बटा डिटरमिनेंट ऑफ के। फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ के है, लिखवा रखा है k की पावर n-1, क्या? एडजॉइंट ऑफ a। k का डिटरमिनेंट भी लिखवा रखा है, k की पावर डिटरमिनेंट ऑफ a प्लस n, ऊपर गया तो n-1 माइनस n से n क्या बचा? k की पावर, वो k की पावर -1 नीचे आ गया तो 1/k। एडजॉइंट है भाई, डिटरमिनेंट क्या होता है? तो k का होल इनवर्स होता है a इनवर्स बाई k। ठीक है क्या? इन 9 प्रॉपर्टी में कोई डाउट?
तो नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए और बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस। ए और बी क्या है, स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3। देखो डिटर्मिनेंट ए दे रखा है -2, डिटर्मिनेंट बी दे रखा है 1। कह रहा है फाइंड करो ए इनवर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स का डिटर्मिनेंट। देखो ए का जो इनवर्स है, किसी का इनवर्स, एक मैट्रिक्स का इनवर्स क्या आता है, एक मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स है और उसका एडजॉइंट ले रखा है, तो ये भी क्या है, एक मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स के इनवर्स में 2 के गुणा करके उसका एडजॉइंट लगा, ये भी क्या है, एक मैट्रिक्स। तो कुल मिलाकर इस डिटर्मिनेंट में 3 मैट्रिक्स है, ए बी सी। 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट बी, डिटर्मिनेंट सी। तो इनका डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट बी इनवर्स और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट 2a इनवर्स। तो ए बी सी का डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ जो भी सेकंड मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ये जो भी थर्ड मैट्रिक्स। ओके, प्रॉपर्टी ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। लास्ट प्रॉपर्टी भी आप प्रूफ की थी ना। तो ए इनवर्स के डिटर्मिनेंट लिख सकता हूं डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स, और डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स यानी 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसको लिख दिया मैंने एक बार, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स इनटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, एडजॉइंट ऑफ मान लो मार्कर का डिटर्मिनेंट, तो मार्कर के डिटर्मिनेंट की पावर n-1, एडजॉइंट ऑफ कुछ भी है तो कुछ भी के डिटर्मिनेंट की पावर n-1। तो एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। तो एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स की पावर n-1। n कितना है, 3, तो 3-1। एडजॉइंट ऑफ यहां मान लो और z आ जाता तो क्या करते, z के डिटर्मिनेंट की पावर n-1। फिर से अगेन एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, तो एडजॉइंट 2a इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 2a का इनवर्स की पावर 2a के इनवर्स की पावर n-1। एडजॉइंट ऑफ समथिंग है ना, तो समथिंग के डिटरमिनेंट की पावर n-1। ओके, एडजॉइंट ऑफ मान लो 5a का डिटरमिनेंट होता तो 5a के डिटरमिनेंट की पावर n-1। अच्छा, a इनवर्स का डिटरमिनेंट मतलब 1 डिटरमिनेंट ऑफ a। b इनवर्स करूं या डिटरमिनेंट b का इनवर्स करूं, एक ही बात है। तो ये हो गया डिटरमिनेंट b का इनवर्स और उसकी पावर 2। अच्छा, डिटरमिनेंट ऑफ 2a इनवर्स है, सुनो, डिटरमिनेंट ऑफ ka एक मैट्रिक्स में कांस्टेंट की गुणा है, तो k की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a। तो एक मैट्रिक्स है, ये भी a इनवर्स भी एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स में k की गुणा है, तो k क्या आएगा बाहर, तो 2 की पावर n-1, 3-1, और ये क्या पड़ा है a इनवर्स। वापस बता रहा हूं मैं, 2a इनवर्स डिटरमिनेंट ऑफ ka होता है k की पावर n-1 डिटरमिनेंट ऑफ a। सही, सॉरी, k की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a। तो डिटरमिनेंट ऑफ k होता है k की पावर n डिटरमिनेंट a। तो 2a इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, 2 की पावर 3 डिटरमिनेंट ऑफ a। तो इतने को लिख दिया, 2 की पावर 3 डिटरमिनेंट ऑफ a इनवर्स। पर इसकी खुद की पावर कितनी है, तो इसकी खुद की पावर तो 2 ही है। तो ka का डिटरमिनेंट हो गया k की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ जो भी है मैट्रिक्स, और उसकी पावर 2 पड़ी है। तो 1 बटा डिटरमिनेंट ऑफ a, डिटरमिनेंट b की पावर 2 इंटू -1 -2, डिटरमिनेंट b की पावर -2 को लिख सकता हूं 1 डिटरमिनेंट b की पावर +2, 2 की पावर 3, उसकी पावर 2, 2 की पावर 6। a इनवर्स का डिटरमिनेंट लिखूं या 1 डिटरमिनेंट a लिखूं, एक ही बात है। और इसका भी क्या है, स्क्वायर। डिटरमिनेंट a कितना है, तो 1 बटा -2, डिटरमिनेंट b कितना है, तो 1 बटा 1, 2 की पावर 6, -2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1, 2 की पावर नीचे कितनी 3, ऊपर है 2 की पावर 6 और माइनस पड़ा है, तो -2 की पावर 6 बटा 2 की पावर 3, 6 में से 3 गया,
-2 यानी माइनस का। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।